student, myself Niharika Bhoi, your Hindi teacher. Class 7, बसंत, चैप्टर 1, हम पंछी उन्मुख गगन के। आज हम एक ऐसी सुंदर कविता का वर्णन करेंगे जिसको लिखा है शिवमंगल से सुमन जी ने। उन्होंने बताया है कि हमारे दैनिक दिनचर्या में बहुत से लोग विभिन्न प्रकार के पक्षियों का पालन करते हैं अपनी घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए और अपनी सुविधा के लिए, जैसे तोते हैं, मैना है, विभिन्न प्रकार के पक्षियों को घर में पालते हैं। लेकिन प्रकृति प्रदत्त है वो पक्षियाँ, क्योंकि वो शुरू से ही खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं। उनको घर में रहना, जितनी भी सुविधा उनको दिया जाए उनको पसंद नहीं आता। यदि खुले में आकाश में उनको छोड़ दिया जाए तो स्वच्छंद रूप से वहाँ विचरण करना बहुत पसंद करते हैं। उसी प्रकार हम आज ऐसे पाठ का अध्ययन करेंगे जिसमें उन पक्षियों की विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएं यहाँ पर बताई गई हैं। तो उससे पहले हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे, जिसको हम पढ़ने के बाद इस कविता को पढ़ने में आसानी होगी। तो पहला है उन्मुख का अर्थ है आजाद, कनक का अर्थ है सोना, तीलियों का अर्थ है सलाखी, किट का अर्थ है कोमल, कटुक का अर्थ है कड़वी, निमोरी का अर्थ है नीम के फल, कटोरी एक प्रकार का बर्तन, तरुल का अर्थ है पेड़, पुन्नी पेड़ की टहनी का सिरा, सीमाहीन का अर्थ है जिसकी सीमा न हो, क्षितिज का अर्थ है जहां धरती और आकाश का मिलते हैं, तारक अनार तारे रूपी अनार के दाने, सीमा का अर्थ है हद, पिंजर बंद का अर्थ है पिंजरे में बंद, कटुक का अर्थ है कड़वी, बहता जल का अर्थ है नदी झरनों का जल। ये हो गया हम पंछी उन्मुख गगन का शब्दार्थ। अब हम इस कविता का व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार शिवमंगल से सुमन पक्षियों के बारे में कहा है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। संदर्भ में हम लिखेंगे यह पाठ बसंत के पाठे हम पंछी उन्मुक्त गगन से लिया गया है, जिसके कवि हैं शिवमंगल से सुमन। संदर्भ में लिखेंगे यहाँ पर पंछी जो है अपनी विभिन्न प्रकार की आकांक्षाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर उनकी पंख टूट जाएंगे। इसकी व्याख्या है कि पंछी यहाँ पर कहते हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं, पिंजरे में हम लोग रह नहीं पाएंगे, सोने की तीलियों से बना पिंजरे में हमारे कोमल पंख जो हैं टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटोरी गोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि चिड़ियों की आकांक्षा है कि वो धरती पर बहने वाले जल को पीना चाहते हैं, चाहे उनको वो भी भूखे प्यासे ही क्यों ना मर जाएं। और वो कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा दिए गए सोने की कटोरी में मैदा हमको जितना पसंद नहीं है, उतना हमको नीम की पेड़ की कड़वी निमोरी पसंद है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुण पूर्णी पर के झूले। हम पक्षी कह रहे हैं कि हम पिंजरे में रहकर अपनी उड़ान अपनी गति को भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं कि हम ऊंचे ऊंचे डाल पर झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खो झुकते तारक अनार के दाने। यहाँ पर चिड़िया कह रहे हैं कि हमारे अरमान थे कि हम नीले नभ के आकाश को छू ले और अपने चोंच से तारक रूपी अनार के दाने, मतलब आसमान में जो तारे रूपे अनार के दाने हैं उसको चुन ले। होता सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी,
या तो चित मिल जाता या तन की सांस भी होती। यहाँ पर पंछी कह रहे हैं कि हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं कि वहां तक हम पहुंच जाएं जहां पर आकाश और धरती का मिलन होता है, चाहे हमको वहां तक पहुंचने के लिए अपने प्राण ही क्यों त्यागने न पड़े। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बीठ न डालो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बहुत ही करुण स्वर में पंछी अपनी बात कह रहे हैं कि चाहे नीड़ मतलब पेड़ को तोड़ दो, टहनी को तोड़ दो, हमारे रहने के स्थान को छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन भगवान ने हमको पंख दिए हैं, उसमें हमको उड़ने दो, उसमें उड़ने में हमको विघ्न मत डालो। ये उनकी आकांक्षा श्रीमंगल से सुमन ने एक सुंदर कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आगे हम बच्चे देखेंगे कि किस प्रकार से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला है हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। हमने कविता में पढ़ा कि जितनी सुविधाएं होने पर उनको सोने के पिंजरे में रखा जा रहा है, मैदा दिया जा रहा है, बहुत सी सुख सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन वो खुले आकाश में विचरण करना चाहते हैं, नदी का जल पीना चाहते हैं, कटुक निगोलियां खाना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। ये सब दिया गया है, इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। दूसरे नंबर पर है पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। इच्छाएं ऊंची डाल पर बैठना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं, खुले आकाश में विचरण करना चाहते हैं। ये सब उनकी आकांक्षाएं हैं। भाव स्पष्ट कीजिए, या तो चित्त में बन जाता है या तो उनकी सांस भी होगी। यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है कि चिड़ियों की बहुत ही आकांक्षाएं हैं कि जहाँ पर धरती आकाश का मिलन होता है वो वहां तक उड़ना चाहते हैं, चाहे वहां तक पहुंचने के लिए उनकी प्राण ही क्यों ना चली जाए। तो अपने इस सुंदर कविता का अध्ययन किया। इस सुंदर कविता को पढ़ने के बाद आप उचित उत्तर इन प्रश्नों का आप कॉपी में लिखिएगा।